जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हम में। आइए आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है तटीय मैदान। हम अगर तटीय मैदान के बारे में बात करें तो जो तटीय मैदान अगर हम तटीय मैदान के बारे में बात करें तो जो तटीय मैदान का परिभाषा होता है, खैर एग्जाम में सब पूछा नहीं जाता, लेकिन हम जानेंगे कि तटीय मैदान कहते किसे हैं। तो नदियों द्वारा या समुद्रों द्वारा जो अवक्षेप लाए जाते हैं, उन्हीं के बहाव को जो है, उन्हीं के जो काटने की प्रक्रिया होती है, उसी से तटीय मैदान का निर्माण होता है। तो अब हम बात करें कि भारत में आखिर कितने प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो भारत में दो प्रकार के तटीय मैदान पाए जाते हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये हमारा क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हमारा क्या है, ये है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कि इसकी क्या विशेषता होती है, आखिर जो है एग्जाम के एग्जाम के इंटरव्यू से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से आज नॉलेज करेंगे। तो अगर अब हम तटीय मैदान के बारे में बात करें, पश्चिमी तटीय के मैदान के, तो ये गुजरात के कच्छ से, यानी गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां से लेकर और कन्याकुमारी के तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। अब हम बात करें तो कच्छ के जो रण है और उसके बाद यहाँ से दमन दीव यानी कि दमन तक, यानी कि जो गुजरात वाला पार्ट है, इसे हम काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र या ज्वारीय तट के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो काठियावाड़ तट है या सौराष्ट्र या ज्वारीय तट है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको बताना होगा कि कच्छ के रण से लेकर दमन दीव तक। और उसके बाद फिर हमारा अगला आता है कोंकण का तट। अगर हम कोंकण तट के बारे में बात करें तो जो इसका विस्तार है, ये दमन से लेकर गोवा तक इसका विस्तार है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का पूरा पार्ट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका दूसरा हो गया। अगर अब हम फिर बात करें कि कन्नड़ तट, तो जो कन्नड़ तट होगा वो महाराष्ट्र से लेकर, यानी कि जहां से कोंकण तट समाप्त होता है और कर्नाटक तक, यहाँ पर एक कन्नड़ तट होगा। यानी कि जो ये गोवा का पूरा पार्ट, यानी कि कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक के बीच में जो भाग है, वो हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और अगर अब हम बात करें मंगलोर, यानी कि कर्नाटक के मंगलोर से लेकर और केरल के कन्याकुमारी तक, ये हमारा मालाबार तट है, जो कि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में है यही क्वेश्चन पूछा जाता है मालाबार तट के बारे में, कि मालाबार तट का संबंध किस राज्य से है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा केरल। अगर अब हम बात करें तो ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम बात किए। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वो, जैसे अनेक नदियां, अगर हम कह सकते हैं कि कृष्णा, गोदावरी, इन नदियों के निक्षेप से पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुआ है। अब हम अगर पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात करें तो ये अगर बात करें कि कन्याकुमारी से लेकर गोदावरी, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर जो गोदावरी कृष्णा डेल्टाई वाला पार्ट है, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी और ये गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम जानते हैं। फिर अगर हम बात करें क्या है उत्तरी सरकार तट, तो जो उत्तरी सरकार तट है वो गोदावरी से लेकर महानदी तक का जो विस्तार है वो हम उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें कि उत्कल तट, ये उड़ीसा, उत्कल तट उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। अब महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा या हुगली नदी के जो मध्य वाला पार्ट है ये उत्कल तट है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम आप एक बार आपको फिर से रिवीजन कराएंगे
यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जो आपका आंसर होगा वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर गोदावरी कृष्णा डेल्टाई तक है। और उसके बाद फिर पूछेगा कि उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गोदावरी कृष्णा डेल्टाई से लेकर महानदी तक। और फिर अगर हम उत्कल की बात करें, उत्कल तट की बात करें, तो ये महानदी से लेकर स्वर्णरेखा या हुगली नदी तक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।